स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये एंट्री एक्सिट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, जो सीबीएस से एक लागू करेगी और इसका सिग्नेचर आज हुआ है और ये बहुत जल्दी ही लागू हो जाने वाला। पता नहीं, शायद मेरे ख्याल कुछ ही हफ्तों में ना शुरू हो जाए। इसकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन डेट मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें होना क्या है। कई बार लोग मेरे से पूछ चुके हैं कि भाई हम कनाडा आते हैं और कनाडा से जब बाहर जाते हैं तो कनाडा को कैसे मालूम पड़ता है। आप सोचें कि अगर आप यहाँ पर आए हैं और ओवरस्टे कर गए 1 साल 2 साल या इवन ज़्यादा, तो अब यहाँ से आप निकल के जाएंगे तो कनाडा को कैसे मालूम पड़ जाएगा कि आप यहाँ से निकल गए हैं। कई कई बार लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से यूएस बॉर्डर क्रॉस कर गए तो कनाडा को कैसे मालूम पड़ेगा। और बहुत तरह तरह के केसेस हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इस सरकार ने अपने आप ही कि किस तरह के फ्रॉड को और किस तरह के बेनिफिट्स ये इनिशिएटिव देगा। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, हाई रिस्क ट्रैवलर्स हैं गुड्स प्रायर टू द एक्चुअल डिपार्चर फ्रॉम कनाडा बाय एयर। अगर कोई यहाँ से जस्टिस से भाग रहा है, जिसके अगेंस्ट कोई पुलिस कोई चार्ज है, कोई कोर्ट का कोई वारंट है, रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर्स है, ह्यूमन ड्रग स्मगलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स ऑफ इलिसिट गुड्स, ये पहली लाइन में पढ़ रहा हूँ सारी। तो इस तरह के लोगों को ट्रैक करना कि ये लोग कौन है, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, इससे ही मालूम पड़ जाएगा सरकार को। तो ये एक फ़ायदा उन्होंने बताया। दूसरा है कि बाय चांस अगर कोई टाइम सेंसिटिव सिचुएशन होती है, जैसे इसको कहते हैं एम्बर अलर्ट। कई कई बार आपने सुना होगा कि कुछ बच्चों को अगर किडनैप कर लेते हैं तो किडनैप करके, एक केस मेरे को याद है 3-4 साल पहले हुआ था, यहाँ से किडनैप करके वो यूएस बॉर्डर्स के से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो एम्बर अलर्ट में भी वहाँ पर उसके वो कंप्यूटर में डाल देते हैं कि वहाँ से जब निकलेगा तो इमीडिएटली ट्रैप कर लेंगे यूएस वाले, तो लैंड बॉर्डर पे। तीसरा, वो देखिए इसमें इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रोल रेगुलेटेड और प्रोहिबिटेड गुड्स है। कोई भी सामान अब यहाँ से ले जा रहे हैं और वहाँ से ला रहे हैं तो है ही है। तो आपको ये बिल्कुल इमीडिएटली ट्रैक हो जाएगा आपका कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सामान लेके जा रहे हैं। तो ये एंट्री एग्जिट इनिशिएटिव से वो है। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु डू नॉट लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ द ऑथराइज, ये जो पहले मैं बात कर चुका हूँ। वीज़ा ओवरस्टेयर्स हैं, अगर वीज़ा ओवरस्टेज हैं और कुछ टाइम बाद वो नहीं निकले, जैसे कि अगर आपको 6 महीने की एंट्री दी है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 6 महीने उस दिन से कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। अगर आप 6 महीने तक वहाँ पर उस कहीं से एग्जिट नहीं हुए, सिस्टम को मालूम पड़ जाएगा कि ओवरस्टे आप कर गए। और अगर ओवरस्टे आप करके आप यहाँ से कहीं भागोगे, कहीं से अगर मान लीजिए निकल रहे हो, तब उनको मालूम पड़ जाएगा कि इस तारीख तक आप ओवरस्टे करके निकले हो, तो वो भी डेट सिस्टम में आ जाएगी ऑलरेडी। प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इंडिविजुअल्स कंप्लीट ट्रैवल हिस्ट्री, वो तो बात एक ही है। तो इमिग्रेशन का जो स्टे है, जो पहले बड़ी लोगों ने शायद फ़ायदा उठाया इसको कि किसी को क्या मालूम, अब वो सारा खेल ख़त्म हो गया उनका। और देखिए ये वाला फोकस इमिग्रेशन enforcement activities on persons still in Canada by eliminating wasted time and resources spent on issuing immigrant warrants and conducting investigations who already have left the country। इससे उनका टाइम बचता है कि भाई जो आदमी ऑलरेडी निकल गए हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं जी, वो कहाँ गए। कई कई बार यहाँ मेरे पास तो लाइव एग्जांपल्स हैं कि आदमी के पास उसकी वो हियरिंग थी, रेफ्यूजी की हियरिंग, वो यहाँ से भाग कर मॉन्ट्रियल चला गया, मॉन्ट्रियल से कहीं टोरंटो चला गया, कहीं कहीं से कुछ, किसी को मालूम ही नहीं कौन कहाँ पर बैठा है। तो वो, और वो तो ठीक है जब पकड़ाई में आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो बाय चांस एग्जिट करके अमेरिका निकल गया तो इन लोग को मालूम पड़ जाएगा कि भाई वो बंदा यहाँ से निकल गया है, हमारा टाइम खर्च नहीं होगा इधर उधर। अगला वाला देखिए, वेरीफाई वेदर एप्लीकेंट्स फॉर पीआर हैव कंप्लीटेड देयर रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स। ये और एक पहले धांधली बड़ी चलती थी कि जिन लोगों के पास पीआर है, तो पीआर में जो टाइम स्पेंड करना होता है वो यहाँ से अ, उनको मान लीजिए दुबई वगैरह में नौकरी मिली, कहीं और कोई इंडिया में नौकरी मिल गई, तो यहाँ से एयर टिकट नहीं लेते थे, जिससे कि एयरलाइन के रिकॉर्ड में ना आ जाए कि यहाँ से क्रॉस करके अमेरिका चले गए, अमेरिका से टिकट लेके वहाँ चले गए, दुबई में रह रहे हैं जी, वहाँ पर काम किया 1-2 साल और वहाँ पर मोटी तनख्वाह कमाई और फिर वहीं पर अमेरिका आके चुपके से यहाँ पर एंटर कर गए। इन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई वो बंदा रेजिडेंसी उसकी यहाँ है कि नहीं है, बीवी बच्चे यहाँ छोड़ रखे हैं, आगे आके पीआर कार्ड अप्लाई कर दिया, या लोगों ने सिटीजनशिप भी अप्लाई करी। तो वो ये जो रेजिडेंसी जो फ्रॉड है, रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट का जो फ्रॉड है, जो सिटीजनशिप का भी पीआर कार्ड का, वो इससे खत्म हो जाएगा। आखिरी वाला मैं समझता हूँ कि आखिरी वाला ये तो बहुत ही जरूरी है, बाकी तो सारे ही जरूरी लग रहे हैं। ट्रैवल डेट्स टू डिटरमिन applicable duty and
एंड टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंटिन्यूड एंटाइटलमेंट टू सोशल बेनिफिट प्रोग्राम्स। दो उसमें अलग अलग पार्ट हैं इसके। जब आप बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो आपको कितने दिन आप बाहर रहकर आए हैं उसके हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है और टैक्स एग्जेम्पशन लगता है। जितनी अल्कोहल लेनी है या सिगरेट लेनी है, कुछ ऐसे छोटे मोटे आइटम जो होते हैं उनके आप कस्टम्स अपने वो कार्ड पे देखना, उस पर लिखा होता है कि कितने दिन आप रहकर आए, उसके हिसाब से आपकी वो एग्जेम्पशन है। एक तो वो है, और दूसरा है सोशल बेनिफिट प्रोग्राम्स। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कनाडा पेंशन प्लान ले रहे हैं, कोई ओल्ड एज सिक्योरिटी ले रहे हैं, कुछ और कोई ऐसे कुछ ले रहे हैं। तो ऐसी ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यहीं पर रहते हुए आप ले सको। जैसे एक होता है कनाडा चाइल्ड बेनिफिट टैक्स, सीसीटीबी भी कहते हैं उसे। सीसीटीबी के लिए अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से इनकम को देखते हुए आपको कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन कुछ अगर आप ये सोचें कि आप आपके पास 2-3 बच्चों का आप बेनिफिट ले रहे हैं और बच्चों को आप छुट्टी के लिए ले गए जी वहाँ पर 2 महीने के लिए, वहाँ क्या जी हम तो वहीं पे बैठे हैं वहाँ पर, और वहाँ 1 साल बाद आए या 9 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, और यहाँ पर आपका जो बेनिफिट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो ही जा रहा है, तो इमीडिएटली वो ट्रैक कर लेंगे, भाई आप तो बाहर घूम रहे थे, आपको बेनिफिट तो मिलना ही नहीं था। तो ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा फायदा है। तो ये मैं इसको एक्चुअली दाद देता हूँ गवर्नमेंट की, और जिसने भी शुरू किया, जैसे भी शुरू किया, ये फ्रॉड पे नकेल डालने के लिए बहुत ही सही काम है कनेडियन सरकार का, और ये बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। तो ये अभी आज साइन हुआ है, आई एम सॉरी कब साइन हुआ है, दिसंबर 13 को साइन हुआ शायद, दिसंबर में शायद 13 को, इसमें लिखा नहीं डेट, मेरे को अभी रिसेंटली साइन हुआ है। तो बहरहाल ये जल्दी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, तो आप जरा सावधान हो जाएं, जरा चौकस हो जाएं और सचेत हो जाएं भाई, कि अगर आप सोच रहे हो कि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा मैं कब आया कब गया, तो ये आप भूल जाएं। इनसे सब पोजीशन सब क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में अगर आपको कोई कमेंट कहना है तो जरूर बताएं, कोई सवाल है, अगर आपका कोई केस फंसा हुआ है इस चक्कर में, तो उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से। या और कोई आपको कोई लगता है कोई और नज़रिया जो मैंने मिस कर दिया, तो वो आप मेरे को ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पूरा सारा पढ़ना है तो एंट्री एग्जिट इनिशिएटिव टाइप करें गूगल पे, या ये मैं ऊपर से वो आपका यूआरएल जिसका पूरा वेबसाइट एड्रेस है वो भी दिख रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और एक जो बेल, जो एक बटन होता है बेल आइकन, उसको दबाएं, उससे आपको और ये अपडेट मिलते रहेंगे रेगुलरली मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।